जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे नोटिफिकेशन, 7वें चरण का विज्ञापन आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा शेड्यूल भी अब तक नहीं जारी हुए हैं, ऑफिशियल शेड्यूल 7वें चरण का। और नियमावली 2022-23 भी कैबिनेट की अंतिम मुहर होकर फाइनल होकर नहीं आ सकी है। आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है। कंप्यूटर शिक्षक के भी 7360 पद के सृजन के संबंध में आखिर कैबिनेट से अब तक फाइनल होकर ये सभी बातें क्यों नहीं आ सकी हैं, इस पर आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बड़ी खबर देख रहे होंगे, 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सिमुलतला के तर्ज पर हर जिले में मॉडल आवासीय स्कूल खुलेंगे। तो ऐसे में शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी इन विद्यालयों में। तो ऐसे में हर जिले में सभी विषय के शिक्षक की भी बहाली होगी और इसके लिए बहाली प्रक्रिया अलग से होगी और बीपीएससी या फिर अन्य आयोग से होगी बहाली। वेतनमान भी अलग होंगे, अधिक वेतनमान मिलने की पूरी संभावना है। जिला संवर्ग अब आगे देख लेते हैं। आप लोग क्लास 6ठी से 12वीं तक की इसमें पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी और नामांकन प्रवेश परीक्षा से होंगे। अब आगे देख लीजिए आप लोग सचिवालय अपडेट, जिसके बारे में पिछली वीडियो में बातें कर चुके हैं। 6ठे चरण के अभ्यर्थी मिले गए थे सचिवालय, और ऐसे में इसमें यह बातें हैं कि प्रयास क्या होना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि आवेदन से नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है कम समय में हो जाए। इसके लिए प्रयास करने होंगे 6ठे चरण की जो हैं, और सभी को करना होगा, यहाँ तक कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों को भी कम समय में ये सभी हो जाते हैं। तो ऐसे में फरवरी में अच्छी खबर, खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो यही बातें हैं। वैसे काफ़ी समय लगेंगे 7वें चरण का जो विज्ञापन भी जारी होने में, तो चाहिए कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो 7वें चरण का। इसके लिए ये जो है प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाए। 6ठे चरण की जो प्रक्रिया है शेड्यूल आवेदन से लेकर, जो आवेदन नहीं, नियुक्ति पत्र के वितरण तक की बात करें, कम समय में हो जाए। तो यही बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी जानकारी चुनाव। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग नोटिफिकेशन, जो ये सब हैं इतनी देरी क्यों हो रही है। यहाँ तक कि नियमावली 2022-23 हो या फिर कंप्यूटर शिक्षक के पद हों, शेड्यूल हों, शेड्यूल के अलावा नोटिफिकेशन हो। तो एक तो चुनाव भी होने वाले हैं, 2024 में चुनाव हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जानकारी, मई में भी चुनाव का डेट देख सकते हैं आप लोग। तो इस कारण से भी हो सकता है कि देरी की जा रही हो। इसके अलावा आगे बातें करने वाले हैं 2023 का दिसंबर तक हो सकता है कि कोई भी बहाली पूरी करने का जो सरकार चाह रही हो, 2023 तक सभी बहाली प्रक्रिया पूरी हो, मतलब अंतिम जाए, ये साल का अंतिम तक जाए। तो ये भी हो सकता है। वैसे आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसके अलावा बजट सत्र भी होने हैं फरवरी में। इसके अलावा चुनावी मुद्दे या फिर लंबा खींचने का इरादा हो, तो ये भी हो सकता है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बात करें तो फरवरी से अगस्त के बीच में होने की संभावना बन रही है। पहले भी इस पर बातें किए हैं। तो सरकार का भी प्रयास के साथ साथ अभ्यर्थियों का भी अब प्रयास शुरू कर देना चाहिए कि फरवरी में ही विज्ञापन जारी हो। इसमें भी काफ़ी समय लगते हैं, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन भी होंगे, तो इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो इसीलिए चाहिए कि जो जितना जल्द हो सके 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाए। तो यही अहम है। इसके अलावा प्राइमरी का इसके बाद ही आएगा। तो इसके लिए चाहे सभी अभ्यर्थियों को अब प्रयास करने की जरूरत है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन शुरू हो जाए, जारी हो जाए। अब आगे देख लीजिए 7वें चरण का प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो मई 2024 में चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है 2023 का दिसंबर तक कोई भी बहाली, जो भी बहाली प्रक्रिया है, शिक्षक की बहाली प्रक्रिया
को अंतिम तक खींचने का इरादा हो सकता है। वैसे भी उसके बाद पूरी तरह से सभी पार्टी चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि जो 2023 के बाद जो मई में है, तो यहाँ पर जनवरी से बहाली प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, कोई भी विज्ञापन ये सब बातें। तो इस कारण से आप लोग मान के चलें कि जो बहाली प्रक्रिया जनवरी फरवरी के बाद, तो इसीलिए चाहिए कि जो 2024 का जनवरी फरवरी तक नहीं जा सकते कोई भी बहाली प्रक्रिया, तो इससे में चाहिए कि जो बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए दिसंबर तक में ही। तो इसके लिए अब से प्रयास करने की जरूरत है। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी यहाँ पर है। सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इस पर पहले भी बातें की हैं, तो ये तो की जाती हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कि बहाली प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो रही है और 2 लाख पदों पर बहाली के बारे में भी बातें की जाती हैं। प्राइमरी का 80,000 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मिलाकर 1,20,000 से भी अधिक पदों पर बहाली। और इसमें जो कि अहम है, जो लड़की महिलाओं के लिए आखिर जाति प्रमाण पत्र कहाँ से, आवासीय कहाँ से, तो बिहार के बाहर शादी तो भी आरक्षण का लाभ है। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है, लड़कियों महिलाओं को मिलने वाला है आरक्षण का लाभ। तो ऐसे में आवास तो पिता के जो एड्रेस है यहीं से बनेगा। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो ये भी बन सकता है पिता के एड्रेस से। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी है। 35% माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी मिलने वाला है आरक्षण। तो महिलाओं के लिए तो अच्छी खबर है ही, लड़की महिला जो भी हैं सभी के लिए। तो लेकिन ऐसे में जो आप लोग जान सकते हैं कट ऑफ काफ़ी कम जाएंगे महिलाओं का, लड़कियों का। अच्छी खबर है महिलाओं के लिए। और इसके अलावा जो बड़ी खबर यह भी है कि जो विधायक मनोज मंजिल जी हैं वो मिले भी हैं अपर मुख्य सचिव जी से।